दोस्तों, मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ लोग अपने आप को मारते क्यों हैं, खुद को तकलीफ क्यों देते हैं और मातम क्यों करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुहर्रम के दिन इस तरह का मातम क्यों किया जाता है, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताज़िये की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक जानकारों के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए मुहर्रम के दिन उनकी शहादत का मातम मनाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा की बेटे थे। हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहादत मिली थी। मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए तारीख के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद में इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों जैसा था। वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और उससे कह दो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करे, और अगर मेरी बात वो नहीं माने तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग फौरन हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुंच गई और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहना मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले की आदेश को कभी नहीं मानूंगा। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ की ओर चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भेज दिया और हज़रत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हज़रत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि इमाम हुसैन खून खराबे से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वो अपने बीवी बच्चों और कुछ साथियों के साथ में ईरान के करबला के मैदान में रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा था कि मुझे एक रात की मोहलत चाहिए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हज़रत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, और यही नहीं, हज़रत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हज़रत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना तो उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने इमाम हुसैन की कोई बात मानी। नतीजा ये निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। आखिर में उस जालिम फौज ने हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के असूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान मुहर्रम के दिन में मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है। सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हज़रत इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोज़ाए इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए ईरान ज़रूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान ज़रूर जाता था।
लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि वो उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। उसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वो इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रोज़ाए इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए इराक जा सके, क्योंकि हकीमों और तबीबों ने भी उसको सफ़र के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री हुआ करता था जो कि शिया समुदाय से था। वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रोज़ाए इमाम हुसैन की ज़ियारत कर सके। दोस्तों, बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस शिया मंत्री ने अपनी तमाम अवाम में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोज़ाए इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा तो उसको बादशाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे उन सब ने मिलकर रोज़ाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिर में उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोज़ाए इमाम हुसैन के जैसे नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीज़ों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोज़ाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम भी दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 1370 की है। उस दिन पहली बार यह ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देखते हैं उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। उसके बाद तैमूर लंग के इस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। उसके बाद में जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत थी वो सब लोग इस ताजिए की ज़ियारत के लिए पहुंचने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। उसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का यह रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में ही फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज।